नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या कांग्रेस को देश की सेना पर भरोसा नहीं है? ट्विटर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बार बार सवाल उठाकर राहुल गांधी क्या अपनी सामरिक अज्ञानता दर्शा रहे हैं? कम से कम बीजेपी को ऐसा ही लगता है। दरअसल भारत चीन सीमा पर 15 जून से तनातनी जारी है। बातचीत के जरिए दोनों देश मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं। कई मोर्चों पर दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की भी खबर है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राहुल का सोशल मीडिया में आकर ट्विटर के जरिए बार बार सवाल करना दरअसल देश हित में नहीं है। लेकिन जवाब में राहुल ने पूरे मामले में सरकार को ही देश के खिलाफ करार दिया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि चीन मामले में कौन देशभक्त है और कौन देश के खिलाफ है। आज महाबहस इसी पर, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। चीनी सेना की घुसपैठ पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए चीनी सेना की घुसपैठ की बात को सही ठहराया। ये बात पूरी तरह साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। ये बात मुझे परेशान करती है। इससे मेरा खून खौलने लगता है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया। राहुल के दावों पर बीजेपी बौखला गई और मानसिक बीमार बताते हुए उन पर करारा प्रहार किया। किसी को मूर्खाधिराज बनने का शौक सवार हो तो उस पर तो कोई इलाज उसका है नहीं। अब हुल्लड़ का कुल्हड़ बन गए हैं राहुल गांधी जी। मेंटल थोड़ा सा असर कर जाए किसी को तो उसका जो है इलाज तो जो है वो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कराना चाहिए, किसी मेंटल इलनेस वाले को दिखाना चाहिए। इसका इलाज तो और कोई हमारे पास तो नहीं। अब सवाल है कि संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ऐसी सियासत क्या देश हित में है? आज महाबहस इसी पर। और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल गांधी सेना का दरअसल मनोबल तोड़ रहे हैं अपने इन सवालों से? क्योंकि बॉर्डर पर तो सेना तैनात होती है और सेना के ऊपर जिम्मेदारी होती है इसकी रक्षा की। सरकार के बहाने क्या राहुल का सेना पर यह निशाना हो जाता है? क्या सेना पर सवाल कांग्रेस की अब आदत बन गई है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या अब चीन का मामला हो? और क्या सियासत में अब राष्ट्रवाद की लड़ाई छिड़ गई है चीन के मुद्दे को लेकर के कि कौन देश के साथ है और कौन देश के खिलाफ है? आइए पूछता हूं मैं यही सवाल मेरे मेहमानों से जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट है, जो हमें समझाएंगे इन तमाम हालातों के बारे में क्या सही क्या गलत है। मगर उससे पहले तो सियासी मेहमान तमाम जो आपके सामने हैं मौजूद, उनसे सवाल करने होंगे मुझे। डॉक्टर मनोज मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही से पूछना पड़ेगा मुझे। आपने बीजेपी के तमाम आरोपों के, राहुल के आरोपों का जवाब सुन लिया, तो क्या दरअसल राहुल गांधी को सामरिक समझ नहीं है, सामरिक नीति की समझ नहीं है? और तमाम जो शब्द अल्फाज कहे नकवी साहब ने, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता टेलीविजन पर। अजय भाई, भारतीय जनता पार्टी सहित कुछ सत्ताधारी लोग आज की डेट में कुछ सैनिटरी वर्कर्स रखते हैं समाज क्या नाम नालियों से कुछ कूड़ा साफ करने के लिए और वो कीचड़ दूसरे के घर डालने के लिए। तो ऐसे सैनिटरी वर्कर्स की जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी हमारे लिए क्या है और राहुल गांधी देश के लिए क्या है, ये सब जानते हैं। और ये जो सफाई कर्मचारी टाइप के लोग हैं और ये रखे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इन लोगों का तो नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 बातें मैं यहां पर कहूंगा। पहली, नंबर 1, नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जीओसी जो है, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, सफाई कर्मचारी कह रहे हैं, मतलब किस तरह से कहा, किस चीज की सफाई कर रहे हैं? और नकवी मुख्तार अब्बास नकवी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के सफाई कर्मचारी से भी बदतर हैं। और जिस तरीके से सफाई कर्मचारी जब हुल्लड़ मचाते हैं तो दूसरे के नगर निगम के सफाई कर्मचारी किसी के घर में भी कूड़ा डालने का काम करते हैं, उस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के वो कथित मंत्री या नेता जो भी है वो नाम भी वो जो शब्द सब इस्तेमाल कर रहे थे कि मूर्खाधिराज, हुल्लड़ का गुल्लड़, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और वही नहीं, सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं, अभी मैं सुन रहा था 2 दिन पहले की बात है, देश के मंत्री, आला मंत्री हैं वो, रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि सामरिक समझ नहीं रखते राहुल गांधी, ट्विटर पर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। तो वो ये
ये दोनों, ये ट्विटर पर जो सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये रविशंकर प्रसाद मेमोरी लॉस के, मानसिक संतुलन खोया हुआ है रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने तो 2013 में 2012 में चीन के खिलाफ क्या क्या नहीं पूछा था, इन्होंने तो ये तक पूछा था क्या नाम कि हमारे हथियार कौन कौन से लैस है वहां पर। तो रविशंकर प्रसाद की बात छोड़ दीजिए, वो तो मानसिक संतुलन खोए हुए व्यक्ति हैं, छोड़ दीजिए उनको। मैंने कहा ना, ये सब सफाई कर्मचारी हैं भाजपा के, दूसरे के घर कूड़ा फेंकने के लिए आए हैं। नहीं तो क्या सवाल क्या है? राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि सरकार नहीं है देशभक्त क्योंकि चीन घुस आया देश में और मेरा खून खौलता है, तो ये सवाल फिर सेना पर भी जाता है ना कि बॉर्डर की रक्षा तो सेना करती है। नहीं, ये सेना पर नहीं जाता है, यही तो बात है। ये सवाल सेना पर नहीं जाता, ये सवाल उन लोगों, उन राजनीतिज्ञों पर जाता है जो सत्ता चला रहे हैं, और वो लोग इतने कायर हैं कि सेना के पीछे छुपते हैं। जैसे कोई छिपकली कुछ खा करके किसी चित्र के पीछे छुप जाती है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कायर लोग सेना के पीछे छुप जाते हैं। सेना को आगे, हमारी सेना तो पराक्रम की सेना है, शौर्य की सेना है। हमारी सेना के रहते हुए हम लोग सुरक्षित हैं, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। लेकिन किसी भी मुद्दे का हल जो है वो राजनीतिक हल होता है। डॉक्टर मनोज मिश्रा, आज की डेट डॉक्टर मनोज मिश्रा, तीन बातें मैं कह रहा हूं। ओके, आई विल कम बैक टू यू सर अगेन। जी मैं सेकंड राउंड में फिर आऊंगा। आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं लेकिन बहुत सारा वक्त निकल गया। डॉक्टर मनोज मिश्रा, क्यों लगता है बीजेपी को कि राहुल गांधी को अकल नहीं है अगर वो सवाल उठाते हैं? जो है भारत पर नहीं अतिक्रमण किए हुए है। दूसरी चीज, क्या डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस नहीं चल रहा है? और तीसरी चीज, नॉर्दर्न इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जोशी का वो बयान कि हम स्टेटो को पर बात कर रहे हैं, जैसी 5 अप्रैल से पहले की सीमा थी उस पर बात कर रहे हैं। बख्शी साहब भी हमारे साथ हैं, जाने हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, एवरीबॉडी, सभी उनको पहचानते हैं, ऑल ऑफ अस नो हिम। उनके पास में आऊंगा, वो बताएंगे इन बातों के बारे में और खुलासा। लेकिन पहले तो सियासी मसले को समझ ले। डॉक्टर मनोज मिश्रा, क्यों आपको लगता है, बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया अगर वो सवाल उठाते हैं? तो देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी जो बोल रहे थे, हाँ। इनको ध्यान रखना चाहिए कि राहुल जी भाजपा का विरोध और मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। इनको पुलवामा में अटैक में साजिश दिखती है, इनको एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से सबूत मांगते हैं, ये चीन से चंदा लेते हैं, ये जाकिर नाइक से चंदा लेते हैं ये। और इनके शासनकाल में जब नेहरू जी से लेकर उनकी जो पीढ़ियां रही उत्तर भारत के ऊपर शासन किया, 42,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई चीन ने। आप लगातार प्रश्न उठाइए, कोई विरोध की बात रही है, विरोध करिए, विरोध के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में स्वस्थ विरोध आवश्यक है, लेकिन आप लोकतंत्र में ये ध्यान नहीं रखते कि राष्ट्रवाद क्या होता है, सैनिकों के मनोबल का क्या होगा, देशभक्तों के मनोबल का क्या होगा, देश के नागरिकों का क्या होगा। आप सफाई कर्मचारी कहते रहे, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि इस देश में सर्वाधिक चुटकुले अगर बने हैं तो राहुल गांधी पर बने, ये पूरा देश जानता है। और चुटकुले ऐसे तो आप लोग चुटकुला बनाने लगते हैं ना भाई, आप लोग चुटकुला बना देते हैं। वो सवाल पूछे तो आप उनको, नहीं, हम लोग नहीं बना लगते। ये देखिए, देश की जनता चुटकुले बना रही, सोशल मीडिया, भाजपा के लोग थोड़ी चुटकुले बना रहे हैं। ऐसे अल्फाज का क्या मतलब है? आते हैं मनोज मिश्रा जी, आपकी बातें सही हो सकती हैं, राहुल गांधी गलत हो सकते हैं या आप गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्दों में अजय जी क्या मतलब है इसका? नहीं, सुनिए अजय जी, मैंने कोई शब्द नहीं बोला। नहीं, आपके नेता नकवी साहब की बात अभी आप हमने सुनाई। नहीं, देखिए नकवी, सुनिए, उनके राहुल गांधी के मेंटल स्टेटस में तो कोई प्रॉब्लम है, ये तो निश्चित तौर पर है। ये आप कैसे कह सकते हैं? और मानता है इस बात को, देश का एक बच्चा जानता है, उनकी एक्टिविटीज बताती है। वो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, वो देश विरोधी बात करते हैं, वो सैनिकों के विरोध की बात करते हैं, वो बॉर्डर के विरोध की बात करते हैं। स्टेटस पर प्रॉब्लम है। जब डोकलाम जब वो वाला विवाद चल रहा था, डोकलाम वाला तब आप चीनी राजपूत किया गए थे भोजन करने, तो आप चीन के सामने राहुल गांधी के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी खुद अपने आप ये कर रहे हैं, वो अपना मजाक खुद बनवाते हैं। आप देखिए, मेंटल स्टेटस की प्रॉब्लम आपकी पूरी पागलों सही है, लेकिन देश की मिस्टर मोदी से लेकर के और देश की जनता ने पागलों को सत्ता सौंप दी, देश की जनता ने पागलों को सत्ता सौंप दी, देश की जनता ने पागलों को सत्ता सौंप दी। आपके कहने के, आपके जमाने में
आपके जमाने में 42,000 किलोमीटर आप लोग ये नहीं बताना चाहते 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन सुरेंद्र राजपूत आप आपके लोग जमाने ये में नहीं बताना चाहते कि झूला झूल करके आपने सुनिए अब आपको ओके ठीक है ठीक है, आप लोग फिर उलझ गए ये नहीं, आप लोग उलझते चले जाते हैं। ओके रुकिए, जीडी बख्शी, मैं क्या हालत कर दी आप बताइए। मैं जीडी बख्शी साहब को लाना चाहता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ही विल टेल अस। मैं अनुराग जी आप काफी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा उससे पहले मुझे लगता है पॉलिटिकल लोगों से पहले राय लेंगे, अब आप जीडी बख्शी के पास चले गए, आपका भी कमाल है। बख्शी साहब आप ही पहले सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का भी पक्ष क्या है। अनुराग भदौरिया साहब को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई, सो प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, लेट मी कम बैक टू यू सर। अनुराग जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन देशभक्त है? राहुल गांधी के सवाल देशभक्त हैं या फिर यह सरकार जो चीन से मुकाबला कर रही है बॉर्डर पर? आपने इतनी देर की बहस में देखा होगा, और लगातार जब से ये चाइना बॉर्डर पे हमारे देश के साथ ये हंगामा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आसानी से झगड़ा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का बना दिया है, जबकि ये झगड़ा राष्ट्र का है, हिंदुस्तान और चाइना के बीच का झगड़ा है। 20 जवान शहीद हुए हिंदुस्तानी, ना कांग्रेस के थे ना बीजेपी के थे, ये मैं बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बार मिले चाइना के राष्ट्रपति से, 5 बार गए, 18 बार मिले, बीच हो रहा है ना, उन्होंने झूला भी झुलाया। आदरणीय नेताजी ने बोला था कि चाइना पे विश्वास मत करना, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था चाइना पे विश्वास मत करना, धोखेबाज देश है, ये धोखा देता है। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्वास किया और फिर बोला कि चाइना हमारे अंडर नहीं आया तो पीछे कैसे गया, ये भी जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि हमारी सीमा सुरक्षित है कि नहीं है, इस बारे में कम से कम सार्थक विषय होनी चाहिए। लेकिन उस पर बात न करके बोले राहुल गांधी ने क्या बोला, वो राहुल गांधी की तलवार लिए नहीं, एक तरफ राहुल गांधी के लोग तलवार लिए खड़े, एक तरफ मोदी जी के लोग तलवार लिए खड़े। राहुल गांधी और मोदी जी के लोग आपस में तलवारबाजी कर रहे हैं, बट हम कह रहे हैं राष्ट्र कहां पे है, राष्ट्र की बात कब होगी? बात तो राष्ट्र की है, सम्मान राष्ट्र का जा रहा है, अपमान राष्ट्र का हुआ है, 20 जवान शहीद राष्ट्र के हुए हैं, आप राष्ट्र की चर्चा क्यों नहीं करते? हम ये जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात क्यों नहीं करती? क्यों व्यक्ति विशेष की बात करने में उलझाई रहती है? क्यों एक पार्टी एक दूसरे के बीच में उलझी रहती है? हम कहते हैं यहां पे राष्ट्र की बात होनी चाहिए। सेना के 20 जवान शहीद हुए, किसी व्यक्ति के नहीं हुए। हमारी जमीन पे अगर कब्जा है, इसका जवाब मैं बाद में लूंगा। बीजेपी की जमीन पे ना कांग्रेस की जमीन पे है। नहीं, बख्शी साहब के पास में पहले जाऊंगा, बाद में क्यों लेंगे? अभी मैं बोल दूं ना अपनी बात। प्लीज आप मुझे मैं क्लियर। अरे ठीक है, ओके, लंबे देर बाद आप आए तो 1 सेकंड तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। सर आई कम बैक टू यू सेकंड राउंड, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा। आपने बड़े सारे सवाल उठा दिए, एक सवालों के जवाब चाहिए ना हमें, तो जवाब में ले रहा हूं। आपने जितने सवाल अभी उठा दिए अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया आपने जितने सवाल उठाए उसके जवाब पहले सुन लीजिए। ओके, लेट अस गो टू अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, सोल्जर। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को भटकाने के लिए बार-बार, इसलिए हमारे साथ बख्शी यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनकी बात सुनेंगे अनुराग भदौरिया, या आप अपनी सियासी बात करते रहेंगे केवल? प्लीज उसका ध्यान रखने के लिए या तो कांग्रेस allow him, he knows better than us, वो हम सबसे बेहतर जानते हैं इस पूरे हालात को। अपमान नहीं हुआ, आप सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए वहां 2900 करोड़ रुपया देके आ गए, हिंदुस्तान में इतने बड़े मूर्तिकार थे, ये आपकी सियासी बातों का कोई अंत नहीं है, हमें फैक्ट चाहिए, हमें सच चाहिए। बोलने लगते, कुछ भी बोलने लगते, ये कुछ जनरल बख्शी प्लीज बताइए हमें, जनरल बख्शी आपकी आवाज नहीं जा रही है। अनुराग भदौरिया, डॉक्टर मिश्रा प्लीज, जनरल बख्शी बताएं हमें क्या हो रहा है, वेयर आर वी नाउ, और ये सियासत कैसी है, इससे क्या सेना के मोराल पे असर पड़ता है, असल में क्या हो रहा है गलवान घाटी में और तमाम उस इलाके में? देखिए ऐसा है, हर एक जो परिपक्व प्रजातंत्र होता है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक आम सहमति होती है, एक आम राय होती है, एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि ये जो तमाशा हम देख रहे हैं, मैं कुछ हद तक मैं सहमत हूं भदौरिया साहब से कि साहब हमारी आपस की लड़ाई ज्यादा हो रही है और चीन से तो कम। मतलब ये भी हद है साहब कि क्या हम एकजुट नहीं हो सकते? जब किले के कपाट पे, द्वार पे दुश्मन खड़ा है, दुश्मन ने हमारे को चोट पहुंचाई है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, कुर्बान हो गए हैं। ये दूसरी बात है कि उन्होंने अच्छा वापस पलटवार किया है और 43 दुश्मन के मारे।
जो कि वो छुपाता फिर रहा है। बट बात ये है कि ये बड़ा खतरनाक मामला है और इसमें कम से कम सारी पार्टियां एकजुट होनी चाहिए। जो आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करनी है, तहकीकात करनी है, जब लड़ाई खत्म हो जाए तो आप करें, जरूर करें। प्रजातंत्र में तो सवाल जवाब जरूरी होते ही है। जी बिल्कुल। लेकिन साहब जब लड़ाई चल रही है, इस तरह का विवाद पे इतना जोर देना, इतनी चिल्ल काओ, इतनी कै साहब हमारे तो कान पक गए सुन सुन के कि यहाँ चीन से लड़ाई कम और आपस में लड़ाई ज्यादा है। ये बहुत दुख की बात है। ये आपकी सेना के मनोबल पे सीधा घात करती है। ये दूसरी बात है कि सेना का मनोबल चट्टान सा हो गया है, वो बिल्कुल अब इन्योर्ड हो गए हैं ऐसे बकवास से, क्योंकि ये बकवासबाजी तो कभी बंद ही नहीं होगी। अरे साहब मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम कभी तो इकट्ठे हो जाइए। पापी आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए, एक दूसरे से लड़ते रहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर की आग पर क्या अब सियासत की रोटी सेकी जा रही है, ये कोशिश हो रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप जनरल जीडी बख्शी को सुन रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि वो हम सबसे बेहतर जानते हैं इस हालात को, वो फ्रंटियर को बेहतर जानते हैं, वो बॉर्डर को बेहतर जानते हैं। और आप और हम बचपन से देखते थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर तो सभी दल एक साथ रहते थे। क्यों रोटी सेक रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़के हिंदुस्तान को निगलेक्ट कर रहे हैं? क्या पूरा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है? 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है ये। ओके, सुरेंद्र राजपूत, आपसे सवाल अनुराग भदौरिया का भी है, आप दोनों से सवाल है। प्लीज रिप्लाई टू जनरल जीडी बख्शी और अनुराग भदौरिया, दोनों का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों से है कि क्यों आप आपस में लड़े जा रहे हो? क्यों ये झगड़ा आपने बीजेपी और कांग्रेस का बना रखा है? हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं हो रही है? सेना को हम लोग कोई भी आदमी टारगेट नहीं कर रहा है, सेना के मनोबल पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है और सेना की प्रोफेशनलिज्म पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। सेना हमारे लिए सर्वोपरि है और सेना को हम सैल्यूट करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सेना के पीछे भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सत्ता का कायरपन छुप रहा है। अगर यहां पर सवाल उठते हैं और सवाल उठाए जाते हैं जनता के भी द्वारा, कौन सा कायरपन? अगर प्लीज मेक इट क्लियर सर, तो प्रधानमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। जी, कौन सा, क्या कायरपन, कौन सा कायरपन? मैं 3 बातें पूछता हूं। नंबर एक कि हमारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ या नहीं, हां या ना। दूसरा, अतिक्रमण हुआ तो कितना हुआ। तीसरा, अतिक्रमण का विरोध और अतिक्रमण को खाली कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये तीनों सवाल सेना से नहीं है। क्या ये 3 सवाल राजनीतिक नेतृत्व से? सर जैसा जनरल जीडी बख्शी बता रहे थे अभी, क्या ये 3 सवाल इंतजार नहीं कर सकते जब तक वहां हालात बेहतर नहीं हो जाएं? अभी से दोनों देशों की सेना आमने सामने खड़ी है। सही कहा जनरल जीडी, आंखों में आंखें डाले, बातचीत चल रही है। आपने ठीक कहा। नहीं, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल जीडी बख्शी साहब ने ठीक कहा, लेकिन इसके साथ साथ क्या यह उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री झूठ ना बोले, प्रधानमंत्री सच बोले और या प्रधानमंत्री ना बोले, या तो प्रधानमंत्री ना बोले और प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलते हैं तब सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। जब देश का प्रधानमंत्री क्या झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, क्या झूठ बोल रहे हैं? देश की सेना कह रही है कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारी सीमा में कोई आया ही नहीं है। इस बात क्या ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं क्या डॉक्टर? दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों बातें विरोधाभासी हैं क्या डॉक्टर मनोज मिश्रा जी? प्रधानमंत्री के सुरेंद्र राजपूत तो आवेश में बहुत है, जवाब देना चाहिए। पूछिए जी, दायरे से नहीं बोल रहे। जवाब सुरेंद्र राजपूत धैर्य में बात नहीं कर रहे। सुरेंद्र राजपूत गुस्सा में बात कर रहे हैं, इनका धैर्य खो गया है। कांग्रेस का दिमागी दिवालियापन है इस विषय पर, जो चीन के बारे में प्रश्न पूछते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के टीवी के पाकिस्तान के पोस्टर बॉय है राहुल गांधी की आजकल। पाकिस्तान टीवी में कल 2 नाम चल रहे थे, उनके पोस्टर बॉय है राहुल गांधी और शशि थरूर के पोस्टर बॉय है। चीन की मीडिया में और दूसरा 1962 के बाद सुरेंद्र राजपूत आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। की बात जो भी करता है, ये आपकी पार्टी का दिवालियापन है, ये आपकी पार्टी का दिवालियापन है, ये आपका पार्टी का दिवालियापन है।
आपका दिमागी दिवालियापन है पार्टी का। मैंने आपकी कहा पार्टी वो का आदमी दिमागी जो दिवालियापन है। 62 की हार आप की बात पाकिस्तान देश की में मीडिया के करे, वो पोस्टर चीन को का आए। एजेंट है और चीन का दलाल है। आप पार्टी आप चीन देश का का नुकसान एजेंट और कर रहे चीन हैं। का आप दलाल है, सैनिकों का जो भी मनोबल तोड़ भारतीय रहे, जनता आप पार्टी का राष्ट्रभक्तों का मनोबल तोड़ 1962 की रहे, हार की आप बात करता है। देशवासियों का मनोबल वो तोड़ सेना रहे, के मनोबल आप को केवल गलत ठहराता है और राजनीति की सेना रोटी के कर रहे, मनोबल को केवल गिराता है। राजनीति की रोटियां सेक रहे। आप जो है आप देशभक्ति की बात अरे करिए। मुद्दे की देखिए बात मेरी पर बात जवाब सुन लीजिए। दीजिए। आप मुझे और से मुझे लगता है कि आप लोगों की बातों से जवाब नहीं मिल रहा है। आप लोग केवल राजनीतिक बातें कर रहे हैं। मुझे जवाब के लिए फिर से जनरल जीडी बख्शी के पास जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ओके झूठ ओके क्यों बोल रहे हैं? बख्शी साहब प्लीज लिसन टू हिम। सुनिए, ये लगातार सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं। बख्शी सुरेंद्र साहब राजपूत, कुछ सवाल इनके उठा पास रहे कोई हैं विकल्प नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी के कुछ सवाल हैं, क्या आप हमें आप क्लैरिटी देंगे उन सवालों पर? देखिए, मैं आपको एक बार स्थिति समझा दूं। जी। सवाल इतना बड़ा ये नहीं कि 2 इंच और 8 इंच यहां गया या वहां गया, वो 10 कदम आया था फिर 5 कदम वापस गया। सवाल ये है कि चीन की शिनजियांग प्रांत से 2 डिवीजन, 6th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और उसकी जो 4th हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन, यानी कुल मिला के 40,000 की फौज शिनजियांग से 1,000 किलोमीटर हट के वो लद्दाख के सामने आई है, ईस्टर्न लद्दाख के सामने, और वहां हमारी सीमा पर आके वो खतरा पैदा कर रही है हमारी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। वो सब जो करोड़ों रुपए की लागत पे हमने दारबुक से शौक से दौलत बेग ओल्दी बनाई है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मतवाजी पैरेलल चलती है। स्टेटस को एंटे का मतलब ये जो 2 डिविजन्स हैं, इनको वापस अपनी पीस टाइम लोकेशन शिनजियांग में जाना होगा, 1,000 किलोमीटर पीछे, जहां से ये अप्रैल में आई थी। प्लीज इसको समझिए। ये हम ना इंच और गज और मीटरों की बात कर रहे हैं, यहां बात हो रहा है कि 40,000 फौज आ गई है। क्यों आई है? आक्रामक तेवर क्यों अपनाया है? शांति की बातें करते हैं वैसे, और हमारी फौज पे जमावड़ा कर रखा है। अब वो 8 इंच अंदर आए और फिर 5 इंच पीछे गए, 150 गज अंदर पेट्रोल पॉइंट 14 पे आए थे, फिर हमारे लड़कों ने धकेल दिया। हमने ना, ये हमको इंचों में जाने का बड़ा शौक है, और जो बड़ा मुद्दा है वो हम भूल रहे हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि 2 डिविजन्स, 40,000 चीन की फौज को वापस जाना पड़ेगा। वो है स्टेटस को एंटे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और धकेलने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं जाते तो उसके लिए सारा देश इकट्ठा होना पड़ेगा। ये सुरेंद्र राजपूत एंड अनुराग भदौरिया। अब अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। बात को सुनिए। नहीं, असल सवालों से हटकर हम अपने सियासी सवालों में उलझ रहे हैं जो, और जीडी बख्शी हमें वार्न कर रहे हैं। क्या आप इससे देश भी कमजोर कर रहे हैं और सेना के मनोबल को भी? अनुराग भदौरिया, बड़ा सवाल है। चीन बड़ा खेल खेल रहा है, हमारे सामने आकर खड़ा है, वो हमें आंखें दिखा रहा है। बिल्कुल बड़ा, और उससे लड़ने के लिए देश को एक होना पड़ेगा। इन लड़ाइयों में नहीं उलझ सकते हैं। अजय जी, मुझे आज तक, अरे हो गया, मुझे बोलने दीजिए। अब मुझे एक चीज अजय जी अभी तक समझ में नहीं आई, और मैं बड़ा परेशान हूं, आखिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं हम लोगों की बात मानती है? जब 2017 में ही बोल दिया गया था चीन हमारा दुश्मन है, तो उससे मित्रता बढ़ाने की जरूरत क्या थी? क्यों इतनी मित्रता बढ़ाई आपने? क्यों उसको बुलाया? तो क्या आप कह रहे हैं अटैक कर देना चाहिए था? अगर हमें चीन पता के ऊपर 2017 में अटैक कर देना चाहिए था, आज अटैक कर देना चाहिए। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं क्या? अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना अजय जी, पूरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए ना, बोलने नहीं देंगे आप। मैं कह रहा अजय जी से मेरी नहीं, मुझे पता है अजय जी मेरे दुश्मन है, फिर मैं अजय जी से दोस्ती करूंगा, उसके बाद अजय जी मेरे पीठ पे छुरा भौंकेंगे, तो मेरी बेवकूफी है या चालाकी है? हम ऐसे व्यक्ति से दोस्ती क्यों करें जिसको पता है कि मेरा दुश्मन हमेशा धोखा देता रहता है? उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आप उसका पॉलिटिकल इशू बनाते हो। अगर इस तरह की घटना हो गई है, इतनी बड़ी घटना, तो आपको राष्ट्र के सामने आना चाहिए, राष्ट्र के लोगों को, आपको बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा नहीं बनाना चाहिए। आपको बोलना चाहिए 130 करोड़ के पॉपुलेशन का देश है, हम सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। इसी तरह से आपने, इसी तरह से कोरोना के कोरोना वायरस था,
दिसंबर में अगर आपने कि आपके इंटरनेशनल फ्लाइट नेताजी अगर के आपने रक्षा मंत्री स्क्रीनिंग अटैक शुरू कर कर देते दी उसी समय में, होती, इंटरनेशनल ऐसे फ्लाइट की थोड़ा ना होता स्क्रीनिंग है। शुरू कर दी ऐसे नहीं होती तो चलती। हमारे देश के इसलिए- अंदर में आज कोरोना वायरस फैलता नहीं। इंटरनेशनल फ्लाइटें आती रही, नमस्ते ट्रंप चलता डॉक्टर मनोज रहा, मिश्रा, यहाँ पे please कोरोना reply to वायरस him. फैलता रहा। उसके बाद अब रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? हिंदुस्तान की जनता। सजा सुनिए, किसको मिले? सुनिए। हिंदुस्तान की जनता। कमाल है, अनुराग गलती जी, भारतीय जनता अनुराग पार्टी की जी, सरकार करे, अजय सजा जी, हिंदुस्तान की अजय जनता जी, भुगते। जी। आप कोरोना वायरस अजय जहाजों जी, के थ्रू हमारे अजय जी, देश में आया, सजा अजय हमारे जी, हिंदुस्तान अजय का जी, गरीब भुगत रहा है। अजय चाइना जी, से दोस्ती आपने की, अजय, अजय, सजा हमारे हिंदुस्तान के अजय लोग जी, भुगतते हैं। अजय मुझे जी, ये समझ में नहीं आता जवाब ऐसे दीजिए। लोगों से आप मित्रता अनुराग करते जी, क्यों? जवाब। मैंने डॉक्टर आपसे मनोज बोला मिश्रा का जवाब। 2900 करोड़ रुपए अजय कि जी, आपने क्यों बीजेपी का मूर्ति जवाब। बनाने के दिया सरदार पटेल को? क्यों ओके। 2900 करोड़ रुपए दिया? इसका जवाब ओके, हिंदुस्तान बीजेपी का को जवाब, देना सर। क्या हिंदुस्तान के मूर्तिकार पे आपके विश्वास नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मूर्तिकार इससे अच्छी मूर्ति नहीं बना सकते थे? क्यों आपने दिया वहां? इतना पैसा अगर हिंदुस्तान के मूर्तिकार को दे दिया होता अजय, इन्हें तो मैं रोकिए, चैलेंज के इन्हें साथ कहता रोकिए। हूं इससे ज्यादा अच्छी मूर्ति बनती। हेलो। ये हिंदुस्तान के ओके। साथ खिलवाड़ हो रहा ओके। है और ओके। भारतीय देखिए, हाँ हम कर रही है। सुनिए, मजेदार बात अजय है, जी, ना, भारतीय अब जनता जवाब पार्टी ले लीजिए अजय सर। जी, अनुराग जी, आप कांग्रेस स्पीच देश- देने लगते हैं। ये अफसोस की बात है। अजय जी, अजय जी, अजय जी, जी। इस देश का दुर्भाग्य है कि क्षेत्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य राजनीति की बात करते हैं, जिन्हें एबीसीडी सैन्य राजनीति की नहीं मालूम है, सैन्य की टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम सेना की। वो सेना पर विश्लेषण तो देते हैं और चीन को विरोधी बताते हैं, उस पर फांसी लटका देने की बात करते हैं। फोन कट गया, काट दो यार। कूटनीतिक और सैन्य नीति जो होती है वो बड़ा गंभीर चीज होती है, उस पर सार्वजनिक बहस नहीं करनी चाहिए, देश से सवाल नहीं पूछने चाहिए, देश के प्रधानमंत्री और सेना से सवाल नहीं पूछने चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि क्षेत्रीय राजनीति करने वाले दल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भाई अपना देश से ज्ञान सवाल बताते पूछ कौन रहा है? हैं। देश से कोई सेना से ये कोई सवाल इनको नहीं पूछ सोचना रहा है। चाहिए। हम भारतीय जनता क्षेत्रीय पार्टी से सवाल राजनीति पूछ के रहे हैं। दल भारतीय है, जनता और पार्टी कांग्रेस के लोग सवाल हैं, पूछ रहे ये हैं। पोस्टर बॉय बने हुए चीन के और पाकिस्तान के, चीन और पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए कांग्रेस के लोग। जो बात आज आप कह रहे हो राहुल गांधी चीन के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, उनसे उनके साथ रहेंगे क्यों पोस्टर बॉय बने उनके हुए साथ झूला क्यों ये- झूला? ये उसकी सजा पोस्टर बॉय हिंदुस्तान बने भुगत हुए रहा है पोस्टर और बॉय आपने झगड़ा पाकिस्तान बीजेपी के और कांग्रेस चीन को ओके, बना के रखा है। ओके, ये मेरे पास समय कम हो रहा है। और हिंदुस्तान में 130 करोड़ पॉपुलेशन का देश है। जनरल बार में बख्शी। हमारे ओके, ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल जनरल बख्शी से समझना चाहता हूं। शहीद हुए, उनकी शहादत नहीं, आप लोग होगी। हम आप लोग कहते रहने हैं दीजिए। उनका शहादत का बदला कब फाइनल लिया जाएगा? कमेंट इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? बख्शी। क्यों ओके, नहीं होती इसके बारे फाइनल में बात? कमेंट सुन लीजिए। व्हाट शुड बी देखिए साहब, ऐसे माहौल में देखिए हमें कैसे साहब, बिहेव मैं- करना चाहिए? हम देशवासी कैसे को, सुन लें? हम आप बताओ भारतवासी दिसंबर को, में- हमारे नहीं, आप हमारे बताइए, नेताओं को, दिसंबर में जब आपको पता था जनरल कोरोना बख्शी। हमारे देश में आने देखिए, वाला है, आपने इस इंटरनेशनल वक्त फ्लाइट क्यों जब हमारे देश में लैंड होने दी? दुश्मन सर, सुन लीजिए, प्लीज, एक आखिरी सवाल के क्यों जवाब। अपने देश में यहाँ फोन रहा है? सबका ऑडियो डाउन कीजिए, जनरल बख्शी साहब जी। वही बोल लेते हैं। मैं देखिए कहना ये चाहता हूं एक फौजी की हैसियत से कि जब दुश्मन हमारे किले के द्वार पे आ गया है, 40,000 की नफरी में आया है, तब हमको एकजुट होना पड़ेगा। ये नफरी उससे ज्यादा है जो लद्दाख में 1962 में आई थी। इतना बड़ा खतरा जब तब हुआ था, तो हम इस तरह से अपने आप को इतना आसानी से नहीं ले सकते। हमको एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। जो सवाल जवाब है बाद में करिए। स्टेटस को एंटी का मतलब ये 40,000 की फौज वापस जाए, वापस शिनजियांग जाए, Absolutely. 1,000 किलोमीटर बिल्कुल वो है बिल्कुल। एंटी। ये मामूली सी बात इस देश के हर घर के लोग समझते हैं कि घर में चाहे जितना मनमुटाव आपस में हो, लेकिन अगर बाहरी कोई आक्रमण करता है तो सभी एक मुट्ठी की तरह बंध जाए। क्या हमारे नेता जो देश को चला रहे हैं उन्हीं को नहीं ये बात मालूम? मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि उन्हें समझना चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में। और आप जानते